चलो ऑन है ना। आपका भाई तो वो पूरा यहाँ तक फूल लगा के सब आता था, तो थोड़ा प्रोटेक्ट आप भी करो, है ना। 2 महीने की बात है, गर्मी गर्मी की बात है। हम लोग कम्यूटेटिव लॉ पढ़ते हैं, ओके। तो कम्यूटेटिव लॉ में हमने देख लिया चारों का। तो कम्यूटेटिव लॉ किसके किसके लिए होल्ड करता है? रेशनल नंबर, that is integer, whole number and natural number, that is addition। एडिशन के केस में क्या a प्लस b प्लस a के इक्वल होता है? और किस किस केस में होता है इन चारों में से बताइए। इसमें होगा, इसमें होगा, सभी में होगा। नेचुरल नंबर में जो a प्लस बी होगा वही b प्लस ए भी होगा। मान लो 2 प्लस 3 की वैल्यू क्या 3 प्लस 2 के इक्वल होगी? किसी में भी अगर आप एक होल नंबर की बात कर रहे हैं तो 2 प्लस 0 की वैल्यू क्या 0 प्लस 2 के इक्वल होगी? होगी। इसी तरीके से इंटीजर के केस में भी देख लो, तो क्या 2 प्लस माइनस 3 लवलेश -3 प्लस 2 के इक्वल होगा? तो ये होगा। और अगर आप रेशनल नंबर की बात करते हैं तो 2/3 प्लस 3/5 क्या ये 3/5 प्लस 2/3 के इक्वल आरुष होगा? ये चारों ही करेक्ट हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। फॉर ऑल द केसेस इट इज ट्रू, ओके। अब देखो क्या a माइनस b माइनस ए के इक्वल है? निगेटिव ऑपरेशन किस में है या किसी में भी नहीं है? ये तो किसी में भी नहीं होगा। अच्छा ये बताइए मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या a इंटू बी इंटू ए के इक्वल है? अगर है तो किस केस के लिए है? सभी में। तो इसमें सब में टिक कर दो। और क्या आपको लगता है कि a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a? किसी में भी नहीं है। तो इसलिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स के लिए हो सकता है, इंटीजर्स के लिए हो सकता है, होल नंबर है इसके लिए। सो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स, चारों के लिए होल्ड्स करता है। और रेशनल नंबर के लिए भी होल्ड करेगा, इंटीजर के लिए भी होल्ड करेगा, होल नंबर के लिए भी होल्ड करेगा और नेचुरल नंबर के लिए भी होल्ड करेगा। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स फॉर, इन सभी के लिए होल्ड करता है। Commutative law of subtraction and division does not. Commutative law of subtraction and division does not hold. ये होल्ड ही नहीं करता और किसी किसी के लिए भी। देखिए ये तो बात हो गई कम्यूटेटिव लॉ की। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है कि मान लीजिए a प्लस b प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस सी, दैट इज a प्लस b प्लस सी। ऐसे तीन नंबर को एक साथ कभी नहीं जोड़ सकते हैं। देखो आरुष, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐड करो तो क्या आप एक साथ ऐड कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? पहले दो को करोगे, जब 5 आ जाएगा उस 5 में 4 ऐड करोगे। अच्छा, नोशी करेंगी तो हो सकता है वो इन दोनों को पहले ऐड कर लें, तो आप 7 कर लेंगे और 7 में 2 करोगे तब भी 9 आएगा। और आप अगर कर रहे हो तो ऐसे करोगे 2 प्लस 3 तो 5 हो गया, 5 में 4 करो तो क्या आएगा? तो 5 प्लस 4 तब भी 9 आ रहा है, और 2 प्लस 7 क्या तब भी 9 आ रहा है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगर 3 नंबर्स दिए हुए हों तो पहले किसको किया जा सकता है, बाद में किसको, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। लेट अस सी दिस फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का एडिशन, तो पहले हम नेचुरल नंबर के लिए देखेंगे एडिशन। तो 2 प्लस 3 प्लस 4, इट इज 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 2 प्लस 7 एंड 5 प्लस 4, 9 इज इक्वल टू 9। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स फॉर नेचुरल नंबर। होल्ड कर रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. तो लिखें इस बात को, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स फॉर नेचुरल नंबर। अब देखो, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे। सब्ट्रैक्शन, तो ये बताओ कि 3 माइनस 2 माइनस 4 इज इट इक्वल्स टू 3 माइनस 2 माइनस 4? प्रत्युष, आपको क्या लगता है? चेक करें। पहले तो मुझे ये बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 2 माइनस 4 कितना होता है? बोलो। क्योंकि माइनस वाला बड़ा, सब्ट्रैक्ट भी करो, बड़े का साइन लगाओ, -2। यहाँ बताओ राइट में 3 माइनस 2 कितना होता है? 1। तो 1 माइनस 4, अब माइनस है तो वो अंदर वाले के साइन को बदल देगा, तो दैट इज 3 प्लस 2, और ये है 1 माइनस 4। आरुष, 3 प्लस 2 5 हो गया। ये बताओ 1 माइनस 4 कितना होगा? -3। तो इससे आप क्या कंक्लूड करते हो? एसोसिएटिव लॉ, ये देख लो, a माइनस b माइनस c, क्या आपको लगता है ये a माइनस b माइनस c के इक्वल नहीं है? तो हम इसमें यहाँ से सब नॉट इक्वल टू लगाते चले। सो एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड फॉर नेचुरल नंबर। देखो इसको, एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन डज नॉट, इसको नोट करो, होल्ड फॉर नेचुरल नंबर। ये लो, 15 रुपीज का प्रत्युष पटेल।
Now we will see it for multiplication. A into B into C, it is A into B into C. ऑर्डर वही रखना है, सिर्फ ब्रैकेट बदलना है, सही है? तो ये बताओ हेमन 2 into 3 into 4 क्या 2 into 3 into 4 के इक्वल होगा? चेक करो, क्या इन दोनों की वैल्यू सेम होगी? पहले इनका मल्टीप्लाई करो और 2 इंटू इसको तो कर दिया, अब इसमें इसको पहले मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 4। अब बोलो 2 इंटू 12 क्या होता है? 24। और उधर करो 24। आर दे इक्वल, Yes, sir. तो क्या बोलोगे? Associative law of multiplication holds for नेचुरल नंबर लिखो, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स फॉर नेचुरल नंबर। निगेटिव वाला तो नहीं होल्ड किया, लेकिन अब मैं डिवीजन का देखूं। डिवीजन के केस में लवलेश आपका क्या विचार है? क्या ए नहीं होगा? डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, विल इट बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, या 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, या 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल होगा? जरा नूशिक 3 डिवाइडेड बाई 4 को बोलो, क्या लिखोगी? 3 बाई 4, और इसे क्या लिखोगी? 2 अपॉन। अच्छा ये बताओ, जब डिवीजन होता है तो क्या होता है? बाद वाली चीज रेसिप्रोकल हो जाती है, तो क्या होगा? 2 इंटू 4/3, और यहाँ भी डिवीजन है, so, इसको क्या 4/1 लिख दूँ आरुष? 4 है तो 4/1 तो लिखा ही जा सकता है, और अब पलट दो 1/4। 1/4। क्या इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है, ऊपर ऊपर तो मल्टीप्लाई होता है ना, तो इट इज 8/3। यहाँ हो रहा है, तो इसे कर दो 2 1 is 2, 2 2 is 4, तो क्या हो गया बताइए? 1/6। तो अब इसे कंक्लूड करो, नीचे नीचे को मल्टीप्लाई कर दिया, देख लो, तो क्या लिखें? आर द इक्वल कि नहीं इक्वल है? No, sir. तो यहाँ तक पूरा क्रॉस लगा डालो। अब बोलो Associative law of division does not hold for natural law. ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ डिवीजन डज नॉट होल्ड फॉर नेचुरल नंबर। ये जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप पेपर पर करिए, और फिर ये भी लिखिए कि किसके किसके लिए होल्ड करता है और किसके किसके लिए नहीं होल्ड करता। ये 4 क्वेश्चन आप पेपर में। दिस इज फॉर नेचुरल नंबर। अगर ना इक्वल हो तो नॉट इक्वल टू लगा दे। यही चारों, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और स्टेटमेंट लिखना है 2 है।
तो हम अब इसको होल नंबर के लिए देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। हाँ, प्रत्युष क्या होल्ड करेगा, आपको क्या लगता है बताएं? LHS RHS के इक्वल होगा? यस चेक करें। 2 + 3 और यहाँ कितना होगा 5 + 0, 2 + 3 कितना हो गया 5 और यहाँ सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन, तो इसमें लिख दो यस इट होल्ड्स। अब 2 - 3 - 0 लवलेश, तो 2 - 3 - 0 यहाँ वैल्यू बताओ जरा लेफ्ट की, ब्रैकेट के अंदर की पहले बताना 3, इसमें ब्रैकेट के अंदर की बताओ 1 कहाँ से होगा, बड़े वाले का साइन नहीं लगाते हो सब्ट्रैक्शन, बड़े वाले का साइन लगाया करो, तो -1 - 0, 2 - 3 क्या होगा, बड़े वाले का साइन नहीं लगाते हो, तुम छोटे का लगा रहे हो मालूम है, क्यों छोटा है, डोमिनेट लास्ट में कौन करता है, जो बड़ा होता है। 3 के ऊपर माइनस का साइन है, 2 के ऊपर प्लस का, तो ये हो गया -1 और ये 0 से तो कोई मतलब नहीं, तो होल्ड कर रहा है, यस सर, होल्ड कर रहा है ना। अब जरा देखिए A B C देखें, अगर मैं 2 × 3 × 0 कर दूं और 2 × 3 × 0, तो तेजस 3 × 0 कितना होगा 0 और 2 × इसी तरह से इसमें भी 0 हो जाएगा। ये कितना है, 0 एक बार लग गया तो सब में 0 हो जाता है। ये तो वैसे तो सही बात है, आप कह रहे हैं ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करें, ये 6 × 0 फिर से 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, बैठ जाएगी 6 × 0, तो 0 = 0, तो इसमें भी होल्ड कर रहा है। चेक करें या डिवीजन के लिए होल्ड करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और बदल के करूंगा, इसमें लिखो 0 पहले लिखो, क्योंकि वो जनरल केस है तो वहां पर पता नहीं चल रहा है, तो 2 - 0 - 3 सवाल को बदल दिया, सही है। चेक करो, अब इसे करो, ये बताओ कि 2 - 0 - 3 है और एक है 2 - 0 - 3। अब लवलेश बताओ 0 - 3 कितना हुआ, 3 क्यों बड़े का साइन नहीं लगाओगे, अच्छा 2 - 0 कितना हुआ, तो 2 - 3, इसकी अगर माइनस है तो क्या अंदर के साइन को बदल देगा, बदल देगा, तो क्या होगा 2 + 3, यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू होगी -1, तो ये 5 है और ये -1 है, क्या ये इक्वल है या नहीं है, नहीं तो है इससे क्या पता चलता है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा है, नेगेटिव पे नहीं होल्ड कर रहा है, नो एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए, उसमें भी नहीं होल्ड कर रहा था नेचुरल में, और वो नंबर में भी नहीं कर रहा। अब डिवीजन प्ले करो, 2 / 3 / 4, 0 रखेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0 से तो कोई मतलब नहीं, और इसमें भी हम देख लें तो क्या 2 / 3 / 4, इसमें ब्रैकेट में से प्रत्युष क्या वैल्यू आएगी 3/4 क्या आएगी, 3 और यहाँ पर 2/3, इसको पलट दो तो ये 4/3 है, और इसको भी पलटो, बाद वाले को रेसिप्रोकल करो 1/4, ये तो 8/3 हो गया, और ये क्या हो गया 1/6, आर दे इक्वल, तो इसलिए ये सब ऐसे हो गया। तो आप क्या कहेंगे आरुष, फॉर व्हाट ऑपरेशंस एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर होल नंबर, डिवीजन, डिवीजन में कहाँ होल्ड कर रहा है, किसके किसके लिए होल्ड कर रहा है ये बताओ, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। सही है। सो एसोसिएटिव लॉ holds
फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स, इसे नोट करो। अब हम यही चीज इंटीजर्स में देखेंगे कि फॉर व्हाट एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। तो आपको क्या लगता है नोशी, अगर इंटीजर्स है तो किसमें कर जाएगा, किसमें नहीं करेगा? कर जाएगा, चेक करो। चलिए नाउ इंटीजर्स में देखो एसोसिएटिव लॉ, that is for addition to a plus b plus c, it is a plus b plus c, तो 2 plus minus 3 plus 4 और 2 plus minus 3 plus 4, तो इसके ब्रैकेट की क्या वैल्यू है मुशी? -1 को भी 2 प्लस है, तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो निगेटिव ही हो जाएगा। दैट इज 2 - 3 और प्लस 4। इसमें भी ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि शुरू का ब्रैकेट है। तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी? -1 + 4 और यहाँ क्या वैल्यू आएगी? 1 बड़े वाले का साइन लगाया है, इसमें भी बड़े वाले का। यहाँ क्या आएगा? और इधर इसका मतलब है होल्ड कर रहा है। अगला देखिए माइनस के लिए a - b - c, सो a - b - c इंटीजर लेना है, दैट इज 2 - 3 और -4 और 2 -3 - 4, 2 ब्रैकेट लेनी है। चलो आरुष, इसके अंदर क्या आएगा ब्रैकेट खोलने पे? क्या वैल्यू आएगी? 5 आएगी क्योंकि माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई तो है ही। तो 2 + 3 ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। प्लस ने नहीं किया था साइन चेंज, लेकिन माइनस क्या करता है? साइन चेंज कर देता है। और -4, ये तो सिंपली -3 लिख लो। ये 5 हो गया, 5 - 4। इस ब्रैकेट के अंदर प्रियांश बताओ क्या आएगा? सर -7। -7। 5 - 4 प्रियांश 1। एंड इससे बताओ ब्रैकेट खोलने पे क्या लिखें? सर 9। यस, दैट इज इस माइनस ने इसका साइन चेंज कर दिया, तो दैट इज 2 + 7 माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है। अच्छा, तो 1 = 9, तो क्या होल्ड कर रहा है? नो सर। तो क्या लिख रहे हैं? नो, एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड। अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखें, क्या a × b × c इंटीजर लेना है, तो वो क्या a × b × c के इक्वल होगा? मान लीजिए मैं -2 का 3 में मल्टीप्लाई करूं और इंटू 4 में, और ये -2 × 3 × 4, तो हेमंत इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? -6 × 4, और उस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? 12। अब मल्टीप्लाई करो, -24 और उधर करो कैसे? जब माइनस वाले का मल्टीप्लाई सर होगा -24। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव का होल्ड कर रहा है इंटीजर्स। अब हम देखेंगे इसी चीज को डिवीजन के लिए। तो डिवीजन के लिए देखो, -2 / 3
डिवाइडेड बाई 4 और -2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। प्रत्युष आपको क्या लगता है, क्या करेगा या नहीं करेगा? नो सर। नहीं करेगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? सर 2/3 Minus- -2/3 -2/3 डिवाइडेड बाई 4 और इस ब्रैकेट के अंदर 3/4 3/4। यहाँ तक हो गया। ये रेसिप्रोकल करो। कैसे रेसिप्रोकल करोगे? 1/4 1/4 और उधर भी रेसिप्रोकल करो 4/3 4/3। क्या कहीं पे कुछ कट रहा है? Yes, sir. तो ये 1 है, ये 2 है, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करो और ऊपर ऊपर का। तो बोलो Six. लवलेश ऊपर क्या आएगा? कौन सा है? इसमें इधर में बोलो कौन सा? वैसे ही माइनस भी आएगा अगर -2 में 2 से करो तो ऊपर क्या बचेगा? -1/6 -1 इंटू 1 क्या हुआ? -1/6 और यहाँ मल्टीप्लाई करो -8 आएगा ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि होल्ड नहीं कर रहा है? तो नो। आपको होल नंबर और इंटीजर्स के लिए ये सवाल करने हैं। ये भी कंक्लूड करना है कि किसमें यस है और किसमें नो है। Those are for whole numbers and these are for integers. हाँ, whole number और integer दोनों में करो। एक तरफ whole number स्टेटमेंट में लिखो। स्टेटमेंट में यस में लिख देना। हाँ, लो। ये लो। तो रेशनल नंबर में हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे हेमंत, कितना आएगा? 15 आ गया। ये जो बाहर की चीज है वो ऐसे ही लिखी जाएगी। यहाँ क्या लिखूं? 3+4 आप बताइए, 5 से डिवाइड करिए, जो है ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना। तो करो, एक एक करके बताओ, डिवाइड भी करो, जो है मल्टीप्लाई करो। हाँ, सर इधर भी एलसीएम इधर इसका लेना, 5 से डिवाइड करो हेमंत। 9 3 आया, 3 3 या 9। अब इसमें भी करो, डिवाइड करो। सर 20 3 5 या 15 और 5 4 या 20। अच्छा बताया आपने, सही है। सर इसमें भी एलसीएम मतलब इन दोनों का एलसीएम लेना प्रत्युष। सर ले लिया, लेकिन उसके बाद अब इसके बाद 3 और 15 का एलसीएम लो, पहले ऐड कर लेना। 2/3 और प्लस 29/15। यहाँ तक ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लो, ओके। Yes, sir. यहाँ पर भी बताओ, ये 15 आ गया हेमंत, करो जरा। 10 3 5 या 15, 5 2 या 10। ठीक तो बताया है, इसको करो। 9 सही है। और प्लस 4/3, तो ये कितना आ गया? 19/15 प्लस plus 4/3 और 15 का एलसीएम लीजिए। लो, लाइन 45 45 है।
तो 3 और 15 का 45 आया है। 45 को 3 से 45 में डिवाइड करो प्रियांश। 15 15 2 जा 30 15 से डिवाइड करो। 3 3 और 15 का एलसीएम लिया ना, ये देखो 3 से किया 3 1 is 3 3 5 या 15 फिर 5 से किया 3 into 5 आया कि नहीं एलसीएम, बोलो। यस सर। अच्छा यहाँ क्या बताया आपने प्रियांश, 3 15 तो 3 से मल्टीप्लाई करो 87 है, ओके सॉरी 15 तो 3 5 जा और 5 2 जा 10 3 5 15 ही आएगा। अब 15 से करो 1 और 29 यहाँ करो तो 15 1 is 15 और 1 से 19 में मल्टीप्लाई 3 5 से 15 तो 20। क्या वही चीज आ रही है कि अलग अलग चेक करनी है, तो करें अलग अलग, मैं भी देख लूँ। दैट इज 39/15 और वहाँ कितना आया। तो इस तरीके से एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स फॉर रेशनल नंबर, इसे नोट करो। दैट इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स फॉर रेशनल नंबर्स। नहीं रखो, नोट कर लो।